अब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 7, स्वयं करो 1.2 की तरफ। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है, तो 98 मीटर रास्ता उसे तय करने के लिए कितनी बार चक्का घूमेगा, ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, गणित की भाषा में आपको समस्या को लिखना होगा कि कैसे उसको लिखा जा सकता है। गणित की भाषा में समस्या हुई। अब क्या बात गए हैं कि यहाँ पे किन दो राशियों के बीच में संबंध है, बता सकते हैं? बताइए। एक है कितनी बार घूम रहा है, और दूसरा हाँ कितना मीटर रास्ता उन्होंने तय किया। ठीक है, तो यहाँ पे घूमना है ना, या घूमने की संख्या। ठीक है, घूमने की संख्या। और इधर आप क्या लिख सकते हैं? मीटर, है ना, मीटर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह क्या मिला हम लोगों को। और हमको क्या जानना ज़रूरी है कि क्या पूछा गया है, उसको आपको इस तरफ रखना है, राइट साइड में। क्या पूछा गया है? कितनी बार घूमेगा। तो हम लोग ये 55 बार को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे 77 मीटर को आगे। तो इस तरह हम लोग को लिखना भी इसको उसी तरह से पड़ेगा। क्या पूछा गया है? चक्का घूमने की संख्या है ना, तो उसको इस तरफ रखना पड़ेगा, घूमने की संख्या। तो कितना? 77 मीटर अगर रास्ता उसने तय किया तो कितनी बार घुमा वो? 55 बार। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 55। अब यहाँ मिला है, कितना पूछा गया है? अगर 98 मीटर रास्ता उसने तय किया, 98 मीटर, तो कितनी बार घूमेगा। तो आप सब समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो क्या वो कम बार घूमना होगा या ज़्यादा बार घूमना होगा? कम बार घूमने से तो कम रास्ता तय करेगा। 77 मीटर रास्ता तय हुआ तो 55 बार, लेकिन लंबा रास्ता तय करना है उसको, तो और घूमेगा ना वो। तो क्या होगा? वो और घूमेगा। तो यहाँ पे चक्का घूमने की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ बढ़ने पर यहाँ भी बढ़ रहा है। जब यहाँ राशि की जो मात्रा है, मान है, वह बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो ये किस तरह का रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन है ना, सरल अनुपात। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो चक्का घूमेगा लिखकर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से पहले इन दोनों को गुना करना है और इसको इससे भाग। ये हम लोग देख पा रहे हैं कैसे कटेगा? 11 से, है ना। और इसको भी काट कर देखते हैं। तो इस 98 इंच से 7 कटने, 7 1 7। ठीक है, तो 14 गुना 5 करके देखें कितना मिल रहा है? 70 बार। ठीक है, इस तरह हमें क्या मिला? 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए ज़्यादा बार घूमना पड़ा या कम बार? क्या मिला उत्तर में? ज़्यादा बार। हाँ, ज़्यादा बार घूमना पड़ा। तय करने के लिए कितना बार घूमेगा? 70 बार घूमेगा। इस तरह हमको पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मान बढ़ने पर यहाँ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। ठीक है, इतनी समझ आपको आसानी से आ जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग ऐसे हल करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है? बहुत ही आसान है और उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका जो मान है, वैल्यू, वो छिपा हुआ है। आपको कैसे समझना है वो आपको मैं बताती हूँ। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। कविता को 120 पन्नों की ज़रूरत है। प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने हैं। कविता कितने दिस्ता कागज़ खरीदेगी, ये आपको निकालना है। अभी तो आप लोग कॉपी में लिखते हैं, पहले बिना कवर का दिस्ता आता था, जिसमें पेपर का बंडल होता था, उसी को कहा जाता है दिस्ता, जिसमें हम लोग लिख के पढ़ के बड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी मिलता है वो दिस्ता। तो क्या बताया गया है कि एक दिस्ते में प्रत्येक दिस्ते में 24 पन्ने। यह जब भी आपको प्रत्येक दिखाई देगा
प्रत्येक का अर्थ ही होता है एक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा गया है, कितने दिस्ता कागज़ खरीदेगी, इसीलिए मैंने दिस्ता की संख्या को राइट हैंड साइड में मतलब दाहिनी ओर रखा है। अगर आप इसको समझने में और इसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपका प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जो प्रश्न में पूछा गया होता है उसको हमेशा इधर राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ लिखिएगा। और इधर क्या लिखना है, पन्ने। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने, मतलब एक दिस्ता में 24 पन्ने। क्या पूछा गया है, 120 पन्ने हैं आपके पास, आपको चाहिए 120 पन्ने चाहिए, तो कितना दिस्ता कॉपी आपको खरीदना होगा। क्लियर है, ये बहुत ही आसान है ना। 24 पन्ने हैं एक दिस्ता में, आपको चाहिए 120 पन्ने, तो कितना दिस्ता कॉपी आपको खरीदना है वो संख्या आपको निकालनी है। तो बस आप सॉल्व करेंगे, कितने दिस्ता कागज़ खरीदेगी, दिस्ता कागज़ की संख्या। डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे पन्नों की संख्या बढ़ रही है तो दिस्ता कॉपी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि 24 पन्ने में सिर्फ एक दिस्ता, पर आपको चाहिए 120 पन्ने, तो दिस्ता की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, इसलिए ये है सरल अनुपात या डायरेक्ट रिलेशन। तो इसको 120 गुना 1 और ऊपर की संख्या से नीचे भाग। अब कैंसिल करके देखते हैं, ये 6 के पहाड़े से कटेगा आराम से, या 12 का पहाड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मिला हम लोगों को, 5 दिस्ता। तो वो क्या लिखेगी, क्या लिखेंगे अंत में, वो क्या करेगी कविता, अतः कविता कितना दिस्ता खरीदेगी, 5 दिस्ता कागज़ खरीदेगी। तो देखा आपने दोस्तों, कितनी आसानी से आप कोई भी प्रश्न को समझकर इस तरह उसको समस्या को इस तरह से लिखकर आप उसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गणित कठिन है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि समझना ही बहुत ज़रूरी है, और आप अगर समझ जाएंगे तो आप इस तरह के और भी बहुत प्रश्न हल कर पाएंगे। तो इसीलिए 1.2 जो स्वयं करो है उसके कुछ और प्रश्न हम लोग हल करेंगे, और जो हल नहीं किए जाएंगे यहाँ पे वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको ज़रूर कोशिश करके देखनी चाहिए।